आज हम मार्केट का एक मेन टॉपिक या मेन पॉइंट कहें सीखने वाले हैं, जो कि हमारी क्लास आज जो फर्स्ट क्लास रहने वाली है। इसके लिए हम कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाएंगे। ये मार्केट की अगर आप इन चीज़ को समझ गए, जो मैंने ये लाइन लिख रखी है कि ट्रेडिंग में एंट्री लेने से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि मार्केट में एग्जिट कैसे करें। अगर आप एक ट्रेडर हैं और आपको एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट का बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर इम्पोर्टेंट रोल्स रहता है। अगर आपको सही एंट्री लेनी आ गई और सही टाइम पर एग्ज़िट लेना आ गया तो आप एक मार्केट के अंदर सफल ट्रेडर कहलाने के लायक हो जाते हो। और मोस्टली जब आपके पास कोई विनिंग ट्रेड हो, उसके अंदर आपको एक सही सटीकता के साथ अगर आपने एग्ज़िट कर दिया या बाहर निकल गए तो आपको बहुत ज़्यादा आप एक हाईली सफल ट्रेडर के रूप में साबित हो सकते हैं। अब आपको अगर दोनों चीज़ें नहीं पता, मार्केट में कब एंट्री लेनी चाहिए, कब मार्केट से एग्जिट करना चाहिए, और जो विनिंग वाले ट्रेड होते हैं उनसे कब बाहर निकलें, या लॉस वाले ट्रेड होते हैं तो उनमें से कब हमें एग्जिट करना चाहिए, ये एक छोटी सी लाइन है बट आपके लिए, हर एक ट्रेडर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। जो भी ट्रेडर रहता है उनको सही इन्फॉर्मेशन, अगर सही रोड मैप के अकॉर्डिंग आपने मार्केट में एंट्री ली और सही अकॉर्डिंग आपने मार्केट से एग्जिट लिया तो आपके 95% हो जाता है कि आपका जो लॉस है वो होने की संभावना कम हो जाती है, और उतना ही प्रॉफिटेबल डे आपका बनता जाता है, और उतना ही आप मार्केट में प्रॉफिट करने के लायक बन सकते हैं। पर आपको सबसे पहले इन दोनों टॉपिक को ध्यान में रखना पड़ेगा कि मार्केट में कब एंट्री लें और मार्केट से कब एग्जिट करें। तो इन्हीं टॉपिक पे आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, जो मोस्टली हमारे 4 से 5 टॉपिक रहने वाले हैं। उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट में हमें, अगर हम नए ट्रेडर हैं या आप एक ओल्ड ट्रेडर, तो आपको सही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि एंट्री कब लें और एग्जिट कब करें। तो चलिए हम इन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करते हैं कि मार्केट में कब हमें एंट्री लेनी चाहिए और कब मार्केट से हमें एग्जिट करना चाहिए। और उसके बाद में हम इन कुछ चार्ट्स को देखेंगे कि चार्ट्स क्या कह रहे हैं, उनके बिहेव पर, कि एंट्री क्या है, एग्जिट क्या है, तो उनके बिहेव पर आगे हम इसके अंदर डिस्कस है वो करने वाले हैं। सो इसमें मोस्ट जो रहता है कि चाहे हम किसी भी सेगमेंट के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी सेगमेंट हो, वो इसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ डालता। बस आपको सही एंट्री और सही एग्जिट करना आ गया तो चाहे वो ऑप्शन ट्रेडिंग हो, चाहे वो इंट्राडे ट्रेडिंग हो, चाहे स्विंग ट्रेडिंग हो, स्कैल्पिंग हो, डे ट्रेडिंग हो। अब डे ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग दोनों सेम ही होती है। हम बात करें कि मार्केट में हमें किन किन टॉपिक्स को ध्यान में रखना है और किन किन चीज़ों को ध्यान में रखकर चलना चाहिए, ठीक है। और हम बात करें कि मार्केट में सभी जितने भी मेंबर्स मार्केट में आ रहे हैं, मान लो 100 लोग मार्केट के अंदर आ रहे हैं, तो क्या सारे के सारे मार्केट में प्रॉफिट कमा के जा रहे हैं? तो इसका जवाब रहेगा बिल्कुल नहीं। मान लो अगर मार्केट के अंदर 100 लोग मार्केट में आ रहे हैं तो 98% लोग लॉस लेकर निकल रहे हैं, और सिर्फ 2% ही लोग ऐसे हैं जो कि मार्केट से प्रॉफिट गेन करते हैं। अब मेरा आपको मकसद ये नहीं है कि आपको डीमोटिवेट करूं। मोटिवेट करने का मकसद मेरा ये रहेगा कि आप मार्केट को पहले समझें, मार्केट को रिसर्च करें। जब आपको मार्केट रिसर्च करना और अच्छी समझ हो जाएगी कि मार्केट में कब हमें एंट्री लेनी चाहिए और कब मार्केट से हमें एग्जिट करना चाहिए, तो आपको ये, आप इन 2% लोगों में से आ सकते हैं। सबसे पहले जब आप ट्रेडिंग सीख रहे हैं तो आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि हम मार्केट में क्या करने आए हैं और मार्केट में लॉस ही क्यों जाता है। तो सही, आपको एक सही टाइम का प्रयोग होना चाहिए जब आप ट्रेड ले रहे हो, ठीक है। जब मार्केट में आप ट्रेड ले रहे हो तो आपके पास एक सही टाइमिंग का प्रयोग होना चाहिए। जब आप मार्केट में सही टाइम में एंट्री लोगे और सही टाइम से मार्केट से बाहर निकलेंगे तो आप एक सफल ट्रेडर बन सकते हैं, और आपको इसमें महारत हासिल करनी पड़ेगी, ठीक है। ट्रेडिंग में कब हमें एंट्री लेनी है, कब मार्केट से हमें एग्जिट करना है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। कुछ रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें कि मार्केट कब ओपन होती है, तो आप सभी बोलेंगे कि मार्केट तो सुबह 9:15 पे मार्केट ओपन हो जाती है, और जो क्लोजिंग रहती है वो दोपहर के 3:30 मार्केट क्लोज हो जाती है। ये सही है, बट आपको मार्केट में जब भी एंट्री लेनी है तो आपको एक सही टाइम का पता होना चाहिए। वो टाइम क्या रहेगा वही आपको इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। मान लीजिए बाज़ार का टाइम आपको पता है और बाज़ार 9:15 पे ओपन हो जाता है, तो आपको 9:15 पे मार्केट में एंट्री नहीं लेनी है। आपको जब भी मार्केट में एंट्री लेनी है तो आपको 9:20 से लेकर 9:40 या 9:50 के बीच में आप मार्केट में एंट्री ले सकते हैं।
तब आपके पास एक आपको मार्केट का वे पता चल जाता है कि मार्केट ऊपर जा रही है या मार्केट नीचे आ रही है। तो उसके हिसाब से जब भी आप ट्रेड में मार्केट में एंट्री लें तो आपको 9:15 की बजाय आप 9:20 से लेकर मार्केट में 9:50 तक आप एंट्री ले सकते हैं। तब आपको पता चल जाता है, मार्केट का एक वे पता लग जाता है कि मार्केट अब क्या करने वाली है। ठीक है, मान लो आपने काफ़ी बार देखा होगा कि जब आप मार्केट में ट्रेडिंग करने जाते हो या आप मार्केट में एंट्री लेने चले जाते हो, ठीक है, जब आप मार्केट में एंट्री लेने जाते हो, मानो सपोज आपने कोई भी एंट्री 9:10 पे 9:15 पे या 9:20 पे अपनी एंट्री ले ली। ठीक है, मार्केट में अब एक ऊपर वे चल रहा था, आपने क्या किया, जब आपका लॉस होने लगा, आपने कोई 100 रुपये की चीज़ खरीदी, वो 90 रुपये की या 80 रुपये की हो गई। ठीक है, तो आपको पता लगा कि 20 रुपये हमारा लॉस हो रहा था, आप मार्केट से निकल जाओगे। और आपने पहले कॉल ले रखी थी, और जैसे ही आपने कॉल सेल की, अपने पुट पकड़ा, आपने जैसे ही उसमें पुट पकड़ लिया तो वो मार्केट फिर से क्रैश होने लग जाएगी। वहाँ आपका क्या होगा, पहले जहाँ आपने कॉल बाय कर रखी थी, आपको कॉल में लॉस हुआ तो आपने हैंड टू हैंड कॉल सेल कर दिया और आपने क्या किया, पुट बाय कर लिया। और जैसे ही आपने पुट बाय किया, वहीं से कॉल काम करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो जब स्टार्टिंग में आपके पास ये आपको फेस दिक्कत होती है, यही सभी के साथ शुरुआत दौर के अंदर होता है। तो आपको इन चीज़ों से दूर होने के लिए आपको जब भी मार्केट में एंट्री लेनी है, जब मार्केट 9:15 पे ओपन होगी तो आपको एक बार वेट करना है, 10 से 15 मिनट मार्केट में वेट करना है और मार्केट के चार्ट्स को रीड करना है कि अब ये क्या करने वाला है और मार्केट की पोजीशन क्या है। जब भी मार्केट के अंदर एक ट्रेंड चलेगा तो उसी ट्रेंड के अंदर आपको ट्रेड ले लेना है। जब मान लो कि मार्केट 9:30 पे मार्केट अप होना शुरू हुई तो आपको उसके अंदर आपका जो यानी कि कॉल चल रही है तो कॉल का, अगर पुट चल रही है तो आपको पुट का उसके अंदर वे पकड़ लेना है और उसके अंदर अपना ट्रेड शुरू कर देना है। अब हम बात करें नेक्स्ट स्टेप के बारे में कि मार्केट में अगर अभी जब हम मार्केट सीख रहे हैं तो हमें क्या 100 कैंडल पैटर्न है या चार्ट पैटर्न, तो क्या हमें सभी के सभी सीखने की ज़रूरत है? तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि जब आपको मार्केट में जितने कम कैंडल्स पता होंगे, जितने कम आपको चार्ट पैटर्न पता होंगे या जितने कम आपको उसके अंदर इंडिकेट पता होंगे, ठीक है, तो आपके लिए उतना ही ज़्यादा बेनिफिट रहने वाला है। क्योंकि आप मार्केट में जब एंट्री लेने जाते हो तो आपके पास इंडिकेट्स हो गए, तो आप उनके अंदर उलझ कर रह जाते हो कि इंडिकेट्स क्या बोल रहे हैं, कि वो बता रहे हैं कि मार्केट अब नीचे जाएगा यहाँ से, तो मान लो वो इंडिकेट्स या कैंडल्स बता रहे हैं कि मार्केट अब नीचे जाने वाला है, लेकिन मार्केट का ट्रेंड अप चल रहा होता है। ठीक है, तो वहाँ आप एक अच्छी एंट्री है वो नहीं ले सकते, कभी भी नहीं ले सकते। तो आपको मेरा स्पेशली ये मानना है कि मार्केट के अंदर आपको जितने कम इंडिकेट्स या कैंडल्स पता होंगे तो आपका उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट रहने वाला है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास कौन कौन से आपको ऐसे से दो से चार ही आपको कैंडल पैटर्न पता होने चाहिए और सिर्फ ओनली फॉर 2 ही आपको इंडिकेट्स पता होने चाहिए। आप इन 6 चीज़ों को यूज करके मार्केट के अंदर अच्छा खासा मार्केट में पकड़ बना सकते हैं और अपना प्रॉफिट है वो निकाल सकते हैं। क्योंकि हमारे पिछले 5 ईयर का एक्सपीरियंस मैंने यही देखा है कि मार्केट में जितना आपको कम पता होगा उतना ही आप ज़्यादा ट्रेड है वो ले सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मार्केट में कुछ ही नहीं आता और आप मार्केट में ये सीखो ही नहीं, सीखो, बट आप उतना ही सीखो जितना आपके काम का है। तो हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहने वाला है उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको सिर्फ ओनली फॉर 4 आपको कैंडल पैटर्न पता होने चाहिए और सिर्फ 2 ही आपको इंडिकेट पता होने चाहिए। इन दोनों को मिलाकर टोटली 6 आपको इंडिकेट्स प्लस आपको कैंडल पैटर्न पता होने चाहिए। उनको जब आप यूज करेंगे तो आप मार्केट एनालाइज करना सीख जाएंगे और आपका उसमें प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। आपको किसी की टिप लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, अभी तक मैंने जो ये 6 फंडामेंटल सिखाए हैं, यानी कि 4 कैंडल पैटर्न और 2 इंडिकेट्स, तो उनसे आप मार्केट को कम्प्लीटली रिसर्च कर सकते हैं और डिसीजन ले सकते हैं कि मार्केट कब ऊपर जाएगा और कब मार्केट के अंदर ट्रेंड डाउन जाएगा। ठीक है, और जब आप मार्केट में काफ़ी नए ट्रेडर की यही सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम रहती है वो रहती है कि आपका ट्रेडिंग में कभी भी आप ओवरव्यू नहीं करें। ठीक है, अब ओवरव्यू का मतलब क्या होता है उसको समझते हैं। ओवरव्यू जब हमारा दिमाग में सबसे बड़ा ये ओवरव्यू हो जाता है तो हमारा सबसे बड़ा लॉस होने की संभावना रहती है। अब ओवरव्यू का मतलब क्या है उसको समझते हैं। ठीक है, जब मान लो आपने एक फर्स्ट आपने एक ट्रेड ले लिया, मान आपने पुट लिया, और जब पुट लिया और वहाँ कॉल काम करने लगी तो आपने क्या किया, अपने उसके अंदर 100 200 या 500 1000 रुपये का लॉस लिया और आपने सेल कर दिया। जब मार्केट में आपने पुट ले रखा था
तो आपको लॉस होने लगा तो आपने उसको सेल कर दिया। जैसे सेल करके आपने कॉल पकड़ा तो मार्केट फिर दोबारा वहीं से रिवर्स होना शुरू हो जाती है। तो आप क्या करते हो, फिर आपने 500 रुपये का लॉस लिया और आपने फिर सेल कर दिया, फिर आपने कॉल पकड़ा कि अब कहाँ कॉल करेगा, तो उसी हिसाब से उसको बोलते हैं ओवरव्यू। यानी कि आपने दिमाग लगाया कि अब मार्केट ऊपर जाएगा, जब मार्केट अपने कॉल पकड़ा तो पुट काम करने लग गया, और जब अपने पुट पकड़ा तो मार्केट कॉल काम करने लग गया। इसी प्रकार से जब हम एक से अधिक बार 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 बाई सेल करके ट्रेड लेते हैं, ठीक है, और उस हमारा जो लॉस हो जाता है, मान लो आपने 100 रुपये का कोई ट्रेड शुरू किया और आपका उसके अंदर 70 रुपये लॉस हो गया, और आप उसे चाहते हैं कि अब हम 70 रुपये को कवर कर लें, किसी प्रकार से कवर करके मार्केट से निकल जाए, तो नहीं होगा। इसे बोलते हैं ओवरव्यू। और इसके थ्रू जो आपका 100 रुपये कैपिटल है आप उसे खोकर लॉस ही करते हो टॉप मेनली। तो आपको कभी भी मार्केट के अंदर ओवरव्यू नहीं करना है। जब मान लो अपने 100 रुपये में 2 एंट्री ली या 1 एंट्री ली, पोजीशन ली अपने, और आपको उसमें लॉस हो गया 30 रुपये, तो आपको मार्केट को छोड़ देना है, मार्केट को कुछ नहीं, आपको सिर्फ ओनली उसको रिसर्च करना है और नेक्स्ट डे ही आपको ट्रेड लेना है। और जब आप स्टार्टिंग दौर के अंदर, तो सिर्फ मैं ये मानता हूँ कि आप 1 या 2 लॉट से ही अपना जो काम है वो चलाएं, ज़्यादा लॉट में और ज़्यादा बार बार बाइंग सेलिंग नहीं करें। ठीक है, आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को और पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि 2 कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं और 4 कौन सी ऐसी कैंडल पैटर्न हैं जिनको आप सीखकर मार्केट के अंदर अच्छा खासा अपनी पकड़ है वो बना सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रहता है, सबसे मेनली जो इम्पोर्टेंट है कि मार्केट में हमें कब एंट्री लेनी चाहिए और कब मार्केट से हमें एग्जिट करना चाहिए। ठीक है, अब सही पोजीशन अगर एंट्री की क्या है तो हम उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो कुछ हम ये चार्ट है उसको देखते हैं, उसको समझने की कुछ कोशिश करते हैं। ठीक है, कि हमें एंट्री और एग्जिट क्या रहना चाहिए। मान लो जैसे कि यहाँ मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, मार्केट यहाँ ओपन हुआ, तो अभी इसका जो ट्रेंड था, एक ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड क्या चल रहा है, मार्केट का डाउन ट्रेंड है वो चल रहा है। ठीक है, आपने जब मार्केट यहाँ ओपन हुआ तो आपने रुका, वेट किया, आपको पता चला कि मार्केट अब जो कैंडल पैटर्न के थ्रू और इंडिकेटर्स के थ्रू पता चल गया आपको कि मार्केट आज जो नीचे जाने वाला, तो आप सिर्फ उसका क्या करें, जो ट्रेंड चल रहा है सिर्फ ट्रेंड का ही आनंद लें। और आपने मान लो यहाँ एंट्री ली, आपने एंट्री ली, मार्केट गिरने वाला, आपको पता लगा कि 200 पॉइंट मार्केट गिरेगा, तो जब आप फर्स्ट ट्रेड कर रहे हो, आप फर्स्ट ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको सिर्फ जितना मान लो फर्स्ट टाइम 10 मिनट या 20 मिनट के अंदर आपको 500 से लेकर 600 700 जितना भी आपको प्रॉफिट बनता है वो आप लेके निकल लो। स्टार्टिंग में आप वो उसको लेकर निकल लो। और जब अपने 100 रुपये मान लो इन्वेस्टमेंट किया, 100 रुपये के में आप ट्रेडिंग करना शुरू किया, और आपको पता होना चाहिए कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर 15 रुपये से लेकर 20 रुपये तक ही लॉस लेना है, ज़्यादा लॉस नहीं लेना। उसी हिसाब से जब आप मार्केट में आपको प्रॉफिट चल रहा है तो आपको पता है कि मेरे को सिर्फ मतलब 20 से लेकर 25 रुपये का ही आज प्रॉफिट लेना है, ज़्यादा इसके अंदर नहीं लेना। ठीक है, इसको बोलते हैं सही, आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में कब एंट्री और कब हमें मार्केट में एग्जिट करना चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग कि मार्केट में कब हम एंट्री लें और कब हम एग्जिट करें, तो इसके ऊपर हम कंप्लीट एक बेसिक जो वीडियो है हमारी रहने वाली है। और साथ ही साथ उसके अंदर जो 2 इंडिकेटर्स और 4 कैंडल पैटर्न के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जब आपको मार्केट में सही एंट्री और सही एग्जिट आने लग गया तो आप एक सफल ट्रेडर साबित होंगे।